जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 23 अगस्त 2024 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, तो उसका ही मैं एग्ज़ाम जो पेपर आया आपका उसे मैं आपके सामने ले आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको हिंदी के क्वेश्चंस बताता हूँ कि किस तरीके से हिंदी के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हिंदी का जो भी एग्ज़ाम आपका हुआ है उनके सभी सब्जेक्ट्स के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करेंगे, फिर जीके पे हम पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको लाइक कर देना है, क्लास को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोगों के साथ, जो कि ताकि जिनका भी एग्जाम है उनको बेनिफिट हो सके बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है सबसे पहले। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ 58 से शुरू है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। देखिए यहाँ पर आपके रस से आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसका रस था भयानक रस, ठीक है ना। इसमें आपका भयानक रस आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार इन दोनों के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो शब्द अलंकार कौन सा नहीं है इसमें, रूपक इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले आपको मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है ना, शब्द युग्म वाले। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगम आगम का दुर्लभ उत्पत्ति इसका हो जाएगा। मैंने क्वेश्चंस के आंसर लगाए हुए हैं पहले से, ठीक है ना, टिक किया हुआ है येलो से, तो आपको दिक्कत होगी नहीं। तो जल्दी जल्दी मैं आपको कवर कराऊंगा ये चीज़ें, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको बस बेनिफिट हो सके, जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सेकेंड, आगम आगम हो गया। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो भाई अनेकार्थी शब्द से भी आपके सामने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, अनेकार्थी शब्द। तो इसमें से बताना है मूक का अनेकार्थ कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो कई बार कौन सा है भी पूछ लिया जाता है और कौन सा नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछा गया है, इसमें विवश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इसमें हो जाएगा, आप भला तो जग भला। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका पहला आपका ठीक था। मतलब कि देखिए क्वेश्चंस रिपीट तो ज़्यादा होंगे नहीं, लेकिन हाँ इससे आपको क्या होगा, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होंगे, रिपीट हो भी सकते हैं। तो इसी वजह से आपको एनालिसिस जरूर देखना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो देखिए यहाँ पर आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अवार्ड से भी आपको जो भी हिंदी में अवार्ड्स दिए गए हैं लोगों को, प्रथम अवार्ड जो है वो आपको सभी को याद करके जाने हैं। तो इसमें हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो संधि विच्छेद से आ रहे हैं, इसे आप कर दोगे, इसमें आपको किसी को भी कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, वया प्लस वृद्ध, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 19वां, एक सेकेंड, ये रहा, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, ठीक है ना, किस रचना को दिया गया था और किसको दिया गया था। ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अवार्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा पहला, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद रखूं में पहला हो गया। इसका एक सेकेंड, प्रथम विजेता ये रहा नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा 2019 में जो दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो समास में तत्पुरुष समास हो जाएगा। 69वां है, जुबान पर लगाम का न होना, इसका अर्थ बता दें कि मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टिक तो मैंने लगाया हुआ ही है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अब पर्यायवाची पूछे गए हैं, ठीक है, तो क्षीर हो जाएगा जो कि अमृत का नहीं है, बाकी ये तीन हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। तो दंत्य है, मूर्धन्य है,
ठीक है। और कंठ है, ये सारे ही आपको वर्ण पता होने चाहिए, ठीक है ना। आपको पूरा वर्ग पता होना चाहिए 25 व्यंजनों का, ठीक है। और 11 आपको वो स्वर आपको पता होने चाहिए इसमें। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो काल से भी आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है। आसन भूतकाल इसमें करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए भाई, वाक्यांश से आपके सामने क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो इसमें हो जाएगा अनन्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। तो भाई ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं वो आपको बताना है प्रयुक्त प्रत्यय। तो धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको बताना है धमाका में कौन सा है, तो धमाका में आका है, लड़ाकू में आकू है, उड़ाक में आग है, छिलका में का है, ठीक है। तो ये आपका पहला ही ठीक था इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे शुद्ध वाक्य रचना, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपको एक सही बताना था, ये आप बता ही देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 76वां, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है आपको। तो देखिए वर्षा और जनता सदा एक वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा शब्द के लिए पर्यायवाची आपको चुनना है। तो निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन से देख सकते हो, मैं सभी के नहीं बताऊंगा, आपको टिक तो पता ही है, टिक तो लगे हुए ही हैं, ठीक है। जैसे कि 79 है, ठीक है ना, 79 है। तो विषम्य बोधक इसमें बताना है, तो विषम्य बोधक बी है, ठीक है। इसका नहीं लगा था लेकिन इसका बी ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत आ गया यहाँ पर स्थान बहुत अच्छा, तो बहुत क्या हो गया विशेषण बहुत अच्छा। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है, ठीक है। अनावृत शब्द का समभिन्नार्थी शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा न दोहराया हुआ हो, ठीक है ना, जो दोहराया न हो गया हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा इसमें से, देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से आपके सामने क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो आपको देख लेना है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा, देखिए क्षेत्र है, रीति है, क्षमा है, घटना है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो क्षेत्र पुल्लिंग है, रीति, क्षमा और घटना। तो उसकी क्षमा, इसकी घटना, ठीक है ना। इनको आप शब्द में एक बार ट्रांसलेट करके देख लीजिए, ठीक है ना। यह घटना घटित हुई, तो ये तो स्त्रीलिंग है। आपने उससे क्षमा मांगी है, यह क्षमा का हकदार नहीं है। क्षमा को भी ट्रांसलेट करो, मतलब कि किसी में परिवर्तित करके देखो एक सेंटेंस में, ठीक है ना। क्षमा मांगनी चाहिए, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। रीति, रीति क्या हो जाएगा, इस रीति, मतलब रीति भी स्त्रीलिंग है। तो क्षेत्र इसमें हो जाएगा, क्षेत्र बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया पुल्लिंग। तो आपको बस क्या करना है, मतलब कि किसी वाक्य में प्रयोग करके देखनी है ये चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में काल ही आपको बताना है। तो काल क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान, ठीक है ना, संभावना में यहाँ पर व्यक्त की गई है। अगला क्वेश्चन है अशोच अशोच शब्द का सही शब्द युग्म बताना है। देखिए शब्द युग्म से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके शब्द युग्म से जरूर आ रहे हैं, तो भैया इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्तियों का अर्थ है। तो आग लगने पर कुआं खोदना, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला क्वेश्चन है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो सरलता से किसे पढ़ा जा सकता है, सुपाठ्य बोलेंगे उसको। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। उपसर्ग आपको बताना है इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। देखिए प्रभाव, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो प्रभाव में है प्र, ठीक है। और ओढ़ना में, अपवाद में और पराजय में भी है, अपवाद में भी है, लेकिन ओढ़ना में नहीं है उपसर्ग, ठीक है ना। इसमें ना है जो कि क्या एक प्रत्यय है, तो 20 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। समास का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त इसमें हो जाएगा। और देखिए एक गद्यांश आपसे पूछा जा रहा है, गद्यांश आपसे पूछा जा रहा है जिसमें पाँच क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। एक सेकेंड देखिए 90 से 94 यानी कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको पूरा गद्यांश पढ़ना होगा इसके लिए और 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। देखिए इजी पूछा जा रहा है, गद्यांश टफ नहीं है, ठीक है। गद्यांश से आप जरूर आंसर सारे ही सही कर दोगे। तो ये 90 है, 91, ये सारे कहाँ से पूछे गए हैं, 91, 92, 93, 94 तक आपके कहाँ तक हैं, ये गद्यांश से आपके सामने क्वेश्चंस आए हैं यहाँ तक, ठीक है। इन्हें आप कर ही दोगे, आपको बस वो पैराग्राफ पढ़ना है और 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये हो चुके थे आपके जीएस के, ये आपके जीएस के
हिंदी के हो चुके थे, ठीक है ना। हिंदी में आपको समझ में आ चुका है कि हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आप हिंदी को अच्छे से अपनी कर लीजिए, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वो भी, और जिसकी अच्छी है वो भी अपना रिवीजन अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी, जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी सभी को करना है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मतलब कि मैं अपडेट देता रहूँ बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। इसी से रिलेटेड और जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के भी एग्ज़ाम की मैं आपको अपडेट दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी को। तो चलिए अब मैं आपको जीएस पर लेकर के चलता हूँ। तो हिंदी आपकी ख़त्म हो चुकी है, हिंदी आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि कभी कुछ दिया हुआ है, ऐसा है इस बार एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि कभी पहले मैथ आ जा रहा है, कभी हिंदी आ जा रही है, कभी जीएस आ जा रही है, कभी रीजनिंग आती है, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है, किसी क्रम में नहीं है, ठीक है ना, कोई क्रम इसमें ठीक से नहीं बनाया हुआ है। तो अगला मतलब अब हम चलते हैं जीएस वाले पार्ट पे। तो ये थोड़ा सा हम रीजनिंग का पार्ट आ गया है, रीजनिंग और मैथ का, इसको थोड़ा ये आ गया, देखिए, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस मैथ के आए और उसके बाद आपके क्या आ गए हैं, रीजनिंग भी दिए हैं। ये देखिए, ये रीजनिंग है, ये सारा, ये देखिए यहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। जीएस के क्वेश्चंस आपके यहाँ से हैं 113 से आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं 113, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है द स्कोलर्ड लेटर किसने लिखी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। स्कोरलैट बोलेंगे इसको, स्कोरलैट लेटर किसने लिखा, तो ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा नथानिएल होर्नोथ, ठीक है ना, नथानिएल होर्नोथ। अगला मतलब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, किस जगह से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस एनालिसिस से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके पास जरूर क्वेश्चन वो आएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर आ चुका है, स्ट्रिक्स नामक सुविधा जो है वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, ठीक है ना, स्ट्रिक्स बोलते हैं इसको, या ठीक है ना। तो ये तो ईजी है, स्नैपचैट है, सभी को पता होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कांचीपुरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि एफएसबी, ठीक है ना, इसकी क्या काम करता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। एफएसबी क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैसे जीएसटी से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, जीएसटी से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन है आपके सामने। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था, ये आपको बताना। देखिए, आपको सभी को पता होगा, अमिताभ बच्चन है इसके ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो भैया ये आपके बॉर्डर लाइंस भी आपको कुछ याद कर लेनी है, ठीक है, जैसे कि सिगफ्रीड लाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देख लेना है, ठीक है। ये कहाँ से आया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके क्वेश्चंस रिपीट हों, ठीक है ना, हो सकता है आपके क्वेश्चंस रिपीट हों, तो आपको जरूर जो भी मैं आपको कराता हूँ इनको जरूर देख लिया करो, ठीक है, एनालिसिस जरूर देखा करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सब्सक्राइब जरूर कर देना सभी लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बाकी चीज़ें मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लग रही है, अगर आपको इससे बेनिफिट होता है थोड़ा बहुत, तो मुझे बताना आप कमेंट में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। देखिए, इंपॉर्टेंट आ चुका है, ठीक है, यूरेनियम है इसका। अगला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। देखिए, इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। नोएडा एक विकास खंड है, ठीक है ना, आपको पता है किस जिले का है, तो वो गौतम बुद्ध नगर का है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व डाक दिवस। देखिए, दिवस से भी क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूँ कि दिवस से क्वेश्चन आपके सामने जरूर पूछे जाएंगे। इसका क्या है, 9 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर था, 9 अक्टूबर इसका आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। इसका अमित शाह है, ठीक है, गृह मंत्री यहाँ पर पूछे गए हैं बेसिकली, तो अमित शाह इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1885। कितना इजी क्वेश्चन है, ए.ओ. ह्यूम ने की थी, सभी को पता होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम भी आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, ताकि मैं आपको चीज़ें वहाँ पर शेयर कर सकूँ, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टेलीग्राम आपको पता है एग्जाम बाईपास के नाम से चैनल है अपना,
टेलीग्राम, और वहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा, PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो कहाँ पर, बॉम्बे इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए इतने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब अगला है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ये आपको बताना है। देखिए 20 लाख रुपए थी। अगला क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें एक डैश दे दिया, इसमें आपको बताना है कि इसमें किस में, यानी कि दुर्भावनापूर्ण फाइलों, छवियों आदि का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। स्मिशिंग भी बोल सकते हैं इसको, और इमेज फिशिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इसको हम नहीं करेंगे, इसका फिशिंग करेक्ट ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी। देखिए क्रोएशिया आ चुका है, देखिए इस तरीके से, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस देश की राजधानी भी पूछ ली जाएगी, ठीक है ना। तो जोग्रेब इसकी राजधानी थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं भैया, याद कर लेना, आपको राजधानी भी जरूर देख लेनी है, और ये मत सोचना कि पड़ोसी देश की ही पूछी जाएगी, किसी की भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन, भूटान इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, इजी क्वेश्चन है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है, NHRC, तो इसका क्या हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, 1985 को, बताइए। देखिए 1985 को युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच को पूछताछ करने में सहायता करती हैं। देखिए गुणात्मक आएगा, ठीक है ना, गुणात्मक अनुसंधान विधियां होती हैं वो। अगला क्वेश्चन है, BRI का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो BRI का देखिए फुल फॉर्म्स आपसे जरूर पूछी जाएंगी, फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछी जाएंगी, और यहाँ पर आपसे BRI की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, क्या हो जाएगी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। इसका देखिए स्पीयर फिशिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो जुलाई में की गई थी 2000 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000, देखिए कब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, मानवाधिकार कानून से आपके सामने क्वेश्चन आए हैं, 2006 इसका था। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सामने तो आप कर भी दोगे अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर आपने क्वेश्चन ही कभी ये नहीं देखा तो आप इसे कैसे लगाओगे, ठीक है। तो आपको मतलब GS का ऐसा ही है कि अगर आपने पढ़ा है तो आप लगा दोगे इसको, वरना आप वहाँ पर खो जाओगे थोड़े से। तो अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए बताइए, ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, इसका पाकिस्तान हो जाएगा, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है, वारली, ठीक है ना, वारली, बताइए। देखिए महाराष्ट्र का ये वारली, ठीक है, चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई है, बताइए। चिकनकारी, इसे तो लखनऊ है, कोई भी आंख बंद करके इसको लगा देगा, ठीक है ना, लखनऊ की चिकनकारी फेमस है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखो, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है, ये आपको बताना है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। देखिए समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ठीक है ना, अवशोषण है। अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए 150 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 150 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं, हिंदी,
हिंदी मैंने आपको चीज़ें बता दी है, हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और जीएस के मैंने आपको बताए हैं। मैथ और रीजनिंग के मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। पहली बात तो हिंदी मैंने देखो आपको सारी डिटेल में भी बताई है और उसके आंसर्स भी आपको बताएंगे क्या होंगे, और जीएस भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको एक छोटा सा काम तो आप अभी कर लो, मैं आपको मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस बताता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए सभी लोग, लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। और देख लो अपना, आपका अपना चैनल है एग्जाम बाईपास, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या आपको बताता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग पे चलते हैं हम, मैथ्स और रीजनिंग पे चलते हैं। दोनों चीज़ें जो मैथ्स और रीजनिंग है हमारी, वो ऐसा नहीं है कि किसी क्रम में दी है, ठीक है ना, मैथ्स के अंदर रीजनिंग घुसा दी है और रीजनिंग के अंदर मैथ्स घुसा दिया है, ऐसा दिया गया है। देखिए ये देखिए, ये पहले ही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, रीजनिंग से शुरुआत हुई थी इस वाले की, तो आपको देख लेना कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे ही दूंगा। टेलीग्राम देखो मैंने लिखा हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एग्जाम बाईपास ऑफिशियल, और लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखो कि रीजनिंग में कहाँ से आ रहे हैं। रीजनिंग में क्वेश्चन है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके, यानी कि दिशा से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, बस इतना ध्यान दे करके चलो रीजनिंग में, ये कहाँ से क्वेश्चन आया, दिशा की ओर से क्वेश्चन आया, दिशा यहाँ पर पूछ ली गई है, ठीक है। और देखिए ये भी दिशा से ही पूछा गया है, ये भी दिशा से पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बस आपको थोड़ा सा दूरी यहाँ पर पूछ ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए पाई चार्ट से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। पाई चार्ट यहाँ पर जरूर आएगा एक क्वेश्चन पाई चार्ट से, तो आपको पाई चार्ट से आएगा, या फिर आपका आएगा किससे, पाई चार्ट से, या फिर आपका मतलब कि टिप्पणी दे देंगे एक पूरी, उसमें बहुत सारे आपके तथ्य देंगे, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, ये पाई चार्ट से एक ही क्वेश्चन आया है, और देखो कितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही जल्दी लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा, कथनों, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक दो क्वेश्चन तो जरूर पूछा गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछ ही लिए गए हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो ये भी आप कर दोगे, कथन निष्कर्ष वाला इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। देखिए और क्या, आकृति बाकी से अलग है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको एलिमिनेट करने के लिए आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कूट भाषा में, देखिए ये क्या है, कूट भाषा में कूटबद्ध किया जाता है उस भाषा में देखिए ये आपको कोडिंग डिकोडिंग है, एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग से आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आपके सामने, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन आपको जरूर देख लेना है, देखना क्या आपको पता होगा, ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा होगा, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और आपका अगला अक्षर क्या है, देखिए श्रेणी यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है, ये मतलब कि अल्फ़ाबेट श्रेणी में आपसे पूछ लिया गया है, रीजनिंग यहाँ पर क्या लगेगी उससे आप बता दोगे, यू इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह ब्लाइंड्स संबंधित हैं, ठीक है, तो इसका स्लेट्स था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, साबुन का संबंध साफ सफाई से उसी तरह इत्र का संबंध, ठीक है ना, गंध से, ठीक है, साबुन क्या करता है और इत्र क्या करता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिए फिर से एक आ चुका है आपका दिशा से क्वेश्चन, एक और आ चुका है, ठीक है ना, ये रहा दिशा से, तो दिशा से देखो कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इसका उत्तर पूर्व हो जाता। अगला क्वेश्चन है, पसंद करते हैं, देखिए ये आपका क्या आ चुका है, ये आपका मैथ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसे आप कहाँ डालोगे, इसे आप मैथ्स में ही डालोगे, क्वेश्चन को इसे आप मैथ्स में ही डालोगे, और ये मैथ्स का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको सीधे सीधे इसका आंसर दे देता हूँ, इसका 35 आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। बाकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, वहाँ पर आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, इनको मतलब सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लुप्त पद, ठीक है ना, लुप्त पद से क्वेश्चन आया था, तो इसका लुप्त पद में क्या हो जाता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, 164। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि देखिए ये आ चुका है अपना मैथ्स से क्वेश्चन आ चुका है, मैं बोल रहा हूँ ना मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही मिक्स करके दे दिए हैं, पता नहीं चल पा रहा था लोगों को कि मैथ्स कौन सा है रीजनिंग कौन सा है, ठीक है ना, रीजनिंग के सवाल आपके मैथ्स में अंदर घुसा दिए हैं। अगला तो इसका 720 था। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आपका रीजनिंग का आ चुका है, ठीक है, रीजनिंग का फिर से आ चुका है 15वां, तो इसका 15वां एक था, तो इसको आप बहुत ज़्यादा टाइम लिया होगा लोगों का, ठीक है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि, और डी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लो यार,
सब्सक्राइब तो कर ही लो पहले, बाकी चीज़ें तो मैं आपको करा ही दूंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इसी बस यही चीज़ करानी है, बहुत चीज़ें करानी है, तो सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, ठीक है। तो यह क्या है, यहाँ पर है पैटर्न देखते हुए आपको निरूपित मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है अगला पद क्या होगा, इसमें अगली टर्म आपको बतानी है क्या आएगी। तो इसमें ये था, ठीक है ना, ये था इसका सी। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई संख्या में आपको द्वारा मतलब क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी आपको लुप्त संख्या बतानी है या बीच में कौन सी संख्या थी क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ पर 49 थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अक्षर के वर्णमाला क्रम में है, ठीक है ना, किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में है, ठीक है ना। वर्णमाला से आ चुका है आपका, डिक्शनरी से आपके सामने क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, ठीक है ना, किस तरीके से ABCD के उसी क्रम में है, तो ब्लूप्स इसका ठीक था। देखिए इस तरीके का ये क्वेश्चन देखो, 19वां जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 19वां क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस भाई बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो जरूर करके जाना आपको। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा जरूर, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। लेकिन इसका आंसर क्या था, इसका 22 आंसर था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महत्तम समापरता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन आ चुका है, रीजनिंग और मैथ एक साथ ही दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है HCF पूछ लिया गया है, बस इजी क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर दिया होगा। कितना था आंसर, 0.05। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। तो देखिए 507 था इसका, ठीक है, ये भी इजी था, सभी ने कर लिया होगा। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य, देखिए मैथ से देखो कहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। हानि प्रतिशत यहाँ पर पूछी गई है, परसेंटेज लॉस यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और 25 इसका करेक्ट आंसर था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक फल विक्रेता कुछ संतरे इतने में बेचता है, इतने में खरीदता है, तो पूरे लोट को 20 मतलब कि समझिए क्या क्वेश्चन है, यानी कि लाभ प्रतिशत से पूछ लिया गया है, ठीक है ना। ऊपर वाला क्वेश्चन था हानि प्रतिशत से, और यहाँ पर आपका लाभ प्रतिशत पूछ लिया गया है, लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इसका लॉस ही था इसका, ठीक है ना, हानि प्रतिशत आया था, ये वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 2 प्रकार के चावल इतने, मतलब कि आप ये देखो, पढ़ो क्वेश्चन को और समझो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। मिश्रण से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, एलिगेशन और मिश्रण से आपके सामने क्वेश्चन था ये, इसका 2:3 आंसर था। अगला क्वेश्चन है दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना, किस, देखिए मतलब कि CISI से आपको क्वेश्चन कर लेना, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और आपके साधारण ब्याज, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको रखे मिलेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। तो ये इसका तो 8 वर्ष था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पूरा करने के लिए श्रमों केवल चौथाई काम है। देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, और इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, देख लो कैसा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर 100 था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पढ़ लेना आराम से, मैं PDF आपको दूंगा, हालांकि आप यहाँ भी पढ़ सकते हो क्या क्वेश्चन है, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर चीज़ें आपको अच्छे से बता दूंगा मैं, ठीक है ना, सारी चीज़ शेयर करूँगा आपको, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। और जिसका आने वाले मतलब तिथियों में एग्जाम है, वो तो बहुत ज़्यादा अपना मतलब कि ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, 8 पुरुष और महिलाएं 10 दिन में कर सकते। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से ही इसको हम लेंगे, तो ये इजी क्वेश्चन था, 60 इसका करेक्ट आंसर था, 27 में का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ी, मतलब कि टाइम एंड वर्क, सॉरी ये आपका दूरी से आपका आ चुका था, ठीक है ना, दूरी यहाँ पर आपको बतानी थी, लंबाई, चाल, दूरी और समय जो था उससे आपके सामने क्वेश्चन था, ठीक है। इसका क्या है, 120 मीटर यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी थी। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या आ चुका है, ये भी आपका उसी से आ चुका है, डिस्टेंस वाला, ठीक है ना, टाइम डिस्टेंस वाला आ चुका है। 29वां क्वेश्चन, इसका 6.7 सेकंड था। अगला क्वेश्चन देखो, निखिल और रितु की आय इतने का अनुपात। देखिए ये आपका रेशो से होता क्वेश्चन, ठीक है ना, रेशो से है ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, हो जाता, इजी क्वेश्चन था 30वां, ये 8000 और 4000 इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है 31वां, एक परीक्षा में छात्र जो अधिकतम इतने प्राप्त अंक करता है उत्तीर्ण। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31वां, जिसमें दिया गया है आपको एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम 20% अंक प्राप्त करता है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, और दूसरा अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक कम लाता है, अधिक लाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक आपको बताने थे, ठीक है ना, आवश्यक अंक आपको बताने थे, तो इसे भी आपने कर दिया होगा। ये वाला क्वेश्चन तो हालांकि आपने कर ही दिया होगा, क्योंकि ये 22% इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए मैथ्स इजी नहीं था, बाकी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ इजी थी,
ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट में तो मैथ ठीक आया है, मैथ इतना आसान भी नहीं आ रहा, मैथ बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब लेवल अच्छा है मैथ का। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर, देखिए 2 वर्ष के लिए मैंने बोला है आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से कितने क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये 32 और 33वां क्या है आपका साधारण ब्याज से है दोनों क्वेश्चन। तो देख सकते हो एक का 32वें का 2532 आंसर है और 33वें का डी है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अंकित मतलब छूट से यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बट्टा बट्टा कहो या डिस्काउंट कहो, उससे आपके सामने क्वेश्चन था, ए इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट देता है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य, यार प्रॉफिट एंड लॉस आपको जरूर देख लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा रहे हैं। 35वें का डी आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स और एक बटे एक्स का औसत एम है तो इसका औसत बताना है, ठीक है। तो हो जाता है, ये भी इजी क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी तो 36वां क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, इसका 16 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चावल में प्रति किलोग्राम मूल्य में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, बता देंगे इसको, ठीक है। 40 इसका करेक्ट आंसर था। ये पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी टेलीग्राम पर, वहाँ पर ये टिक हो ही रहे हैं येलो से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका देखो 39वें का ये वाला क्वेश्चन इसका पंचभुज था, ठीक है ना, पेंटागन इसका आंसर था, ठीक है। इसको चाहे तो आप रीजनिंग में ले सकते हो, चाहो तो आप इसको मैथ्स में काउंट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करो। तो गलत संख्या बतानी थी, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं बीच में। रीजनिंग के क्या है, ये आपके इसका 21 है, ठीक है ना, 21 करेक्ट था। और 41वां देखो, 41वें का क्या होगा, 41वें का 24 होगा। इसमें क्या है, क्यूब्स की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, घनों की संख्या यहाँ पर पूछ ली है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ क्लियर होती है कि आपको त्रिभुज भी पूछे जा सकते हैं, आयत भी पूछे जा सकते हैं, और वर्ग भी पूछे जा सकते हैं, घन भी पूछे जा सकते हैं, और घनाभ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आकृतियों को गिनना आपसे आना चाहिए, आकृतियों को कैसे आप गिनोगे, ठीक है ना, आकृतियों को गिनना आना चाहिए। इसका 24 था करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, इसको आप कर ही लेंगे। 26 इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना सभी लोग, अभी से सब्सक्राइब कर लो यार। विषम को चुनना था तो ए और जेड यहाँ पर विषम थे। अगला क्वेश्चन है, दर्पण यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना, दर्पण पर इसकी छाया क्या बनेगी, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकृति में त्रिभुजों की संख्या, देखिए त्रिभुज भी पूछ लिए गए, और देखो त्रिभुज इसी तरीके के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से त्रिभुज आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो ये वाला आपको पैटर्न जरूर पता होना चाहिए कि त्रिभुज में इस तरीके का पैटर्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पैटर्न यहाँ से त्रिभुज पूछ लिए जाएंगे, तो त्रिभुजों को गिनना आपसे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनीश की ओर इशारा करते हुए महिला, देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 1-2, ठीक है। विषम को यहाँ पर फिर से आ चुका है, एक सेकेंड, ये शायद पेपर फिर से आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनीस हो चुका, यहाँ पर देखिए 47वां क्वेश्चन देखेंगे। 47वां है, 4 लोग अलग अलग फल चुनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये टाइम लेने वाला था, ठीक है ना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये वाला रीजनिंग का। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। 47वें का सी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए। इसमें पूछा गया है कि ये जो आकृतियाँ बिखरी हुई हैं, इनसे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। इन सभी को जोड़ करके डी आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है ना, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असमान संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो असमान क्या है, इसमें सी वाला एक क्वेश्चन ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपका देखो अच्छा क्वेश्चन था, और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सेट महिलाओं माताओं और माता पिता के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए जो महिलाएं होंगी, ठीक है, जो महिलाएं होंगी, महिलाओं माताओं और माताएं होंगी, तो महिला माता, देखिए माता, पहली बात तो माता, ये माता है, ठीक है ना, माता जो है वो जनक में आती है, ठीक है ना, जनक में आती है। एक सेकेंड, ये थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, इसका सी आंसर वैसे प्रॉपर बैठता था, बैठा होगा, ठीक है। महिलाएं माताएं और माता पिता के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए माता जो होती है ना, माता वो भी जनक है और माता पिता भी जनक है, ठीक है ना, माता पिता भी जनक है और माता भी जनक है, और माता क्या है, वो महिला है। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से ये करेक्ट होना चाहिए था इसका आंसर। बाकी इसका अभी डाउटफुल में है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सादृश्य को
पूरा करना है आपको। तो इसका पैर हो जाएगा, ठीक है। दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, तो मोजे कहाँ पहने जाते हैं? पैर में, ठीक है। इस तरीके का सादृश्य था। एनालॉजी से तो आप कर ही लोगे, एनालॉजी के इजी क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका एनालॉजी से क्वेश्चन आया है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में जाता है तो गोताखोर किस में जाता है? तो वो पनडुब्बी में जाता है नॉर्मली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर को मतलब कि यहाँ पर 45 डिग्री पर झुके हुए समतल पर समझ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लीजिए, अनुप्रस्थ का आकार यहाँ पर बताना था, तो दीर्घवृत्ताकार हो जाता है, ठीक है ना, दीर्घवृत्ताकार हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका ए आंसर है, यानी कि 45 डिग्री पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो उसका अनुप्रस्थ काट क्या हो जाता है? दीर्घवृत्ताकार का आकार ले लेता है वो, यानी कि इलिप्स का आकार ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कैट का कोड ये है तो डॉग का कोड क्या होगा? तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ईपीएच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोड के अनुसार अंक इसको क्रम से इतने द्वारा दर्शाया गया, तो इसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। मतलब कि बस आपको क्या करना था इसमें आपको ABCDE की जगह बस ये वाले नंबर डालने थे, और ये एक समीकरण टाइप दी हुई है, इसमें इनका मान रख देना था, आपका करेक्ट आ जाता आंसर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है ना। अगली संख्या यहाँ पर पूछी गई है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 6 सदस्यों के एक परिवार में ABCD, ठीक है ना। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है, ठीक है ना, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये वाला 57 का, तो बी है इसका, सॉरी ए है इसका माँ। अगला क्वेश्चन है, एक और अजगर, ठीक है ना। ये हिंदी के आ चुके हैं फिर से क्वेश्चन, तो आपके क्या हो चुके हैं? आपकी मैंने रीजनिंग और मैथ बता दिए हैं। और देखिए, और मैं देखता हूँ अगर आपको कोई और क्वेश्चन बचा है। और क्वेश्चन ये रहे, जैसे कि रीजनिंग का इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिखरे हुए क्वेश्चन आपसे पूछे गए, किसी क्रम में नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, किसी क्रम में नहीं दिए हुए हैं। जैसे पिछली बार दिए हुए थे, जो एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें तो एक सीक्वेंस में दिए हुए थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, रीजनिंग कभी दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको भैया ये रीजनिंग का देख लो, एक सवाल यहाँ पर भी दिया हुआ है, दो कुछ सवाल, जैसे श्रृंखला में अगली संख्या आपको बतानी थी, तो बता देंगे 50-40, ठीक है। और एक क्वेश्चन है ये रहा, बेमेल आपको ज्ञात करना है। एक यहाँ पर मैथ्स आ चुका है, मैथ्स से आ चुका है आपका। इसमें क्या पूछा गया है? आपको समय पूछा गया है, ठीक है ना। समय दूरी वाले आपको सवाल कर लेने हैं थोड़े से, इस समय दूरी से जरूर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये लुप्त संख्या पूछी गई है 102 में, तो लुप्त संख्या आपको देख लेनी है किस तरीके से निकालते हैं। अगली संख्या है लुप्त संख्या, एक ही तरीके से होते हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ है 104वां क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग। 105वां भी है आपको कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। 106 में क्या आया है? ये आपका औसत से आ चुका है, ठीक है ना। एवरेज से भी आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये रहा औसत से आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका 20 किलो आंसर हो जाता है, 20 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखो, छात्र यहाँ पर क्या है? टेनिस खेलते हैं, मतलब कि कोई भी खेल नहीं खेलते थे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये एलिगेशन से आप सवाल कर सकते हो, इसको हो जाएगा, ठीक है ना। 107वां। अगला क्वेश्चन 15 इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें क्या है, एक मैं बता रहा था ना कि पाई चार्ट आ सकता है, ठीक है। तो वही उसी तरीके से ये क्वेश्चन है एक, इसमें क्या है, 108वां क्वेश्चन है। पूरा आपको एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना, एक पूरा कंडीशन दी हुई है, और आपको पूरे बहुत सारे स्रोत दिए हुए हैं, मटेरियल दिया हुआ है काफ़ी, उनमें से ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ना है इसका, और इसका आपको आंसर देना है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 5892। अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना। इसको पढ़ लेना आराम से, जब मैं टेलीग्राम पर दूंगा इसको, तो आप आराम से पढ़ भी सकते हो। तो टेलीग्राम पर कब दूंगा? अभी दे दूंगा, क्लास के बाद ही तुरंत मैं इसको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई के पूर्व में है जो उत्तर, ठीक है ना। तो दिशा से क्वेश्चन है, ये दिशा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिशा से तो आएंगे ही क्वेश्चन। गलत पद याद करना है, ठीक है ना। इनमें से गलत मतलब श्रृंखला, यानी कि जो सीरीज है उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और ये आपका 111वां, ये तो ब्लड रिलेशन है, ठीक है ना। संबंध आपको जरूर पढ़ लेने हैं, मानव संबंध, पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा, ठीक है। ये भी दिशा से क्वेश्चन है 112वां, इसका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस ये अब आपके जीएस के आ चुके हैं, तो आपके 150 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, ठीक है ना। किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको सारे ही क्वेश्चंस समझ में आ ही गए होंगे हालांकि, ठीक है। नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और आपका ये जो अपना चैनल है एग्जाम बाईपास, इसको भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, ठीक है ना। और लाइक करो क्लास को,
ताकि मैं ऐसी चीज़ें और लेकर आऊँ। देखिए बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में और चीज़ें आपको बताने में, तो मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपना सहयोग दिखाओ और एग्ज़ाम बाईपास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 74 65 813 811 पे, ठीक है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर आप व्हाट्सएप करोगे तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेरी होगी वो सोल्व की जाएगी, ठीक है। और जो भी आपको सजेशन देना है वो आप मुझे देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था आज, ये आपका 23 अगस्त का जो पेपर हुआ था उसका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट का था ये, ठीक है ना, कौन सा 23 अगस्त 2024 फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना है आपको। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में मिलते हैं। जो भी आपका एग्जाम हो रहे हैं उन्हीं के एनालिसिस में भी मैं कराऊंगा और भी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना भूलना मत बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।